नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त गौरव यादव। वेरी गुड इवनिंग मंटू यादव, रावत, नरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आवाज़ और वीडियो सब कुछ क्लियर है भाई? वेरी गुड इवनिंग दीपक जी। हाँ भाई, सब कुछ दिख रहा है और आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बता दो यार। तो बात आज हमें करनी है भाई, जैसा आपने देख लिया होगा। कहाँ देखा होगा आपने? क्लास में मैंने लगा दिया था भाई। क्लियर है भाई, थैंक यू। टाइम एंड स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे हम खत्म कर दें। दिख नहीं रहा होगा यार आपको सही से? एक मिनट भाई प्लीज। एक मिनट पहले भाई। दिख रहा है भाई अब? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम फिनिश हो गया क्या भाई? हाँ, नंबर सिस्टम फिनिश हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको जो प्रैक्टिस कराऊंगा उस पर ले लूंगा भाई। शी सेड फॉरगेट मी, आई रिप्लाइड हु आर यू एंड व्हाट इज योर नेम। वाह, इतना फास्ट भाई, क्या बात है मंटू जी। टाइम मतलब भाई आपका वक्त। वक्त सबसे महान होता है, वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं होता। कहते हैं समय कैसा भी हो कट जाता है। और स्पीड मतलब चाल, सब कुछ डिपेंड करेगा इस पे भाई। चाल, समय, दूरी। देखिएगा, एक ही कॉन्सेप्ट से आपका सारा ये चैप्टर खत्म कर देंगे भाई। है तो ये चैप्टर लंबा सा, तो इसमें भी जाएगा लगभग 3-4 दिन तो क्लास लगेगी भाई। और जी पीडीएफ नहीं डाल, अरे मेरे दोस्त एक बार याद दिला देना यार मुझे, मैं भूल गया था कल। हेलो अमित जी। अच्छा, ऐसा बोलने वाला भी नहीं मिलता। चलो भाई देखो, अब देखो यार, कॉन्सेप्ट को समझो। सब लोग जानते हो, हमें पता है। जैसे CISI था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, या साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज था, उसमें सब कुछ डिपेंड करता था रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सेम उसी तरीके से आज इस चैप्टर में सब कुछ डिपेंड करेगा आपका चाल पे। पहले आप जान लो चाल क्या होती है भाई। चाल कहते किसको है? कोई बताएगा क्या डेफिनेशन क्या होती है चाल की? सर रिजल्ट नहीं बना, क्यों भाई? नहीं आया? कोई नहीं दोस्त, हार नहीं माननी है। हार नहीं माननी है भाई। आदित्य, तो देखो, चाल क्या होती है? किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी है, एकांक समय में। एकांक समय में, आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर देखिएगा। क्वेश्चन है जितने सारे, क्वेश्चन को आप जो है ऐसे उड़ाओगे गर्दा तरीके से। ठीक है भाई? एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी क्या होगी आपकी? चाल होती है। ठीक है? मतलब क्या, ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंट ट्रेवल इन ए यूनिट टाइम। आपकी स्पीड जो होती है आप जानते हो, D/T, मतलब दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय। ठीक है भाई? अब देखो इसमें हम एकांश में मतलब क्या, या 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में दूरी, या 1 मिनट में तय की गई दूरी,
तो एकांक होना चाहिए वो, लेकिन हम दो ही चीज का यूज करते हैं भाई, किलोमीटर प्रति घंटा है या मीटर पर सेकंड। मिनट नहीं होगा, अधिकतर सेकंड ही पड़ेंगे भाई, एक सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है भाई, कोई नहीं दोस्त, जिनका नहीं हुआ घबराने की बात नहीं है। असफलता हमें बताती है कि प्रयास पूरी तरीके से नहीं किया गया है। ठीक है भाई, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार कुछ अच्छा मिलना होता है तो भाई कुछ जाएगा तभी तो अच्छा आएगा, इसलिए परेशान मत हो सकता है आप इससे अच्छी पोस्ट के लिए बने हो, तो घबराने की दिक्कत नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं जरा हम कॉन्सेप्ट पे, एक एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे भाई और उस पर क्वेश्चन करते जाएंगे, सीधा आपका आंसर आता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कॉन्सेप्ट पे रहेगा भाई। सर कहीं का नहीं रहे हम सब, अरे मेरे दोस्त इतना घबराने की क्यों जरूरत है, मतलब वो नौकरी तुम्हारे लिए सब कुछ थी क्या, जिंदगी थोड़ी है थी। कहते नहीं, जो ना मिले उसके निगेटिविटी ढूंढो कि भाई वो नौकरी नहीं मिली तो अब हम क्या करें भाई, अच्छा कुछ और नया करेंगे, उससे बेहतर करेंगे भाई हम। अच्छा, प्रयास एनटीपीसी वालों ने नहीं किया, ये बात तो है, एनटीपीसी वालों ने तो हरामखोरी तो करी है भाई। देखो यार, किसी का नहीं हुआ भाई, किसी का। देखो यार, अगर अब बात करें हम भाई, कॉन्सेप्ट को समझो यार। अगर समय समान हो, मैं कहता हूं जैसे कोई ए है, कहते हैं भाई दोनों लोग को मिलना है भाई, ए और बी, अगर मिलना है दोनों को तो भाई ए इधर चलेगा और ये भी इधर चलेगा। अगर दोनों समान समय पर चलते हैं, अगर मान लो ये भी 10 बजे चलता है और ये भी 10 बजे चलता है, यहां पे जरा समझिएगा भाई, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कुछ लोग, हमें पता है काफी लोग को आता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता, हम उनके लिए भी प्रयास करते हैं भाई, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर दोनों समान समय पर चलते हैं, अगर मान लो इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, ठीक है भाई, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है d1 किया है, ये क्या है d2 किया है भाई, अगर मैं कहूं, ठीक है भाई, एक बात बताओ, अगर ये भी 10 बजे चलना शुरू किया, ये भी 10 बजे चलना शुरू किया है, तो दोनों मिलना है दोनों को। अगर दोनों मिलेंगे तो दोस्त दोनों समान समय तक चलेंगे, दोनों क्या होगा, समान समय तक चलेंगे, मतलब यहाँ पे क्या, समय समान होगा भाई। अगर समय समान है प्यारे दोस्तों, तो आपका समय क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल। यहाँ पे क्या समय आप निकालोगे, दूरी बटे चाल, यहाँ पर अगर निकालोगे d2 या मैं ये कह सकता हूं भाई d1 अपॉन d2 बराबर s1 अपॉन s2, d1 अपॉन d2 बराबर s1 अपॉन s2। यहां से बात समझ में आई, अगर समय आपका समान है प्यारे भाइयों, तो जो डिस्टेंस होगी वो स्पीड के, चाल के समानुपाती होगी, जो डिस्टेंस होगी वो चाल के समानुपाती होगी, मतलब जिसकी जितनी चाल वो चलेगा उतनी दूरी, जितनी चाल जिसके पास वो उसकी उतनी दूरी तय करेगा भाई। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सही दिख रहा भाई, सर 20 गुना लेके 4 गुना लिए हैं भाई, 20 गुना बोल के, ये तो धोखा हो गया भाई। अब बात क्लियर है भाई, अब दिख रहा सही से। अब देखो यार, हमें बात एक समझ में आ चुकी है यहां से कि भाई ये बात जो समझ में आपको आई है क्या,
जो दूरी होगी वो चाल के समानुपाती होगी, जो दूरी होगी वो चाल के समानुपाती होगी। अब यहीं पे आप कॉन्सेप्ट समझ गए भाई, अब कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब देखो ये कब होगा, जब समय आपका समान होगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट देखना कितने क्वेश्चन उड़ेंगे आपके। चले भाई क्वेश्चन पे चले, आ जाओ यार। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई। अब करो यार, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अब यहां देखो, अभी 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन उड़ेगा। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट को समझा है ना, अभी ये 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन उड़ेगा। और इतना सा कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, टीएसडी। क्या पढ़ रहे हैं भाई? टीएसडी। ठीक है भाई, आंसर बताओ यार। चंदन यादव, वेरी गुड इवनिंग भाई। एक बार क्लास को शेयर कर दो प्यारे दोस्त, एक बार क्लास को शेयर कर दो यार, उड़ा। आंसर बताओ भाई। इफ टाइम इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। वेरी गुड भाई मंटू जी, बहुत अच्छे। इसका आंसर बताओ यार। आंसर करो भाई, आंसर नहीं है किसी का। 200, 2000 किलोमीटर। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे भाई, क्लास होती चलेगी आपके आगे। मंटू 2000, 2000, चंदन 2000। अब कैसे किया हमें नहीं पता, आपने इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाया हमें नहीं पता। देखो, ए और राम और श्याम एक दूसरे के मिलने के लिए, राम और श्याम मिलन बहुत जरूरी है भाई, मिलते रहना चाहिए। राम और श्याम ए और बी से भाई, ए और बी से ए और बी की ओर भाई कितनी चाल है भाई इनकी? 60 और 40। ये 60 से, ये 40 से। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने क्या कहा भाई, जितने समय में ये मिले, तो क्वेश्चन उड़ाओगे कैसे कम समय में, वो देखो। ये मान लो यहाँ आया, ये यहाँ पे आया, दोनों तो समान समय तक चले होंगे भाई, दोनों ने चला कितने देर तक? समान समय तक चला हुआ। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, क्या मैं बोल सकता हूँ जो इनके स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो इनके टाइम डिस्टेंस का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो देखो 60 रेशियो 40 बराबर 3/2। हाँ भाई, जो रेशियो इनके स्पीड का होगा वही रेशियो इनके टाइम का होगा भाई, और डिस्टेंस का होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर इसको, अगर ये 3 चला है तो ये कितना चला होगा? 2। कितना ज्यादा चल रहा भाई? एक। इसने क्या बोला है भाई? 400 मीटर। एक की वैल्यू क्या होगी आपकी? 400 मीटर। तो आपसे पूछा टोटल, टोटल ए जो है कितना? 3, बी कितना? 2, तो टोटल कितनी होगी आपकी? 5। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2000। अरे मजा आया कि नहीं आया? 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2000। अगर एक की वैल्यू 400, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2000। अरे उड़ा दिया क्वेश्चन भाई, अरे उड़ा दोगे ना ऐसे क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन चले भाई। अगर मीटर में दिया है तो 2000 मीटर ही होगा, अगर ऑप्शन किलोमीटर दिया तो किलोमीटर हो जाता भाई। आ जाए अगले क्वेश्चन पे। आओ यार, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको बताओ यार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, इसका आंसर बताओ। एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई।
अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी देखना सब मिलन कराएंगे भाई। राधा का किशन से, कैटरीना कैफ का सलमान खान से भी मिलन होगा अब तो, लेकिन कैटरीना किसी और की हो गई भाई। विक्की कौशल, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी से आप क्या सीखते क्या हो? विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी से क्या सीखते हो भाई? 4500 और भाई किसी का कुछ? 4500। अरे इधर देखो यार सीधे, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या भाई स्पीड का रेशियो क्या है? 50 और 40, ये स्पीड का रेशियो। यही रेशियो इनका डिस्टेंस का होगा ही। डिस्टेंस का रेशियो निकालो क्या आ जाएगा? 5:4। अब देखो अगर ये 5 चला होगा, कितना 4 चला होगा, कह रहा एक ज्यादा, एक नहीं, कितना बताया इसने? 500 मीटर, एक की वैल्यू 500। तो ए जो है आपका 5 चल रहा है, बी कितना 4 चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी आपकी? 9। एक की वैल्यू 500, तो 9 की वैल्यू 45। इज दैट क्लियर? क्लियर है भाई? वैसे क्वेश्चन उड़ा दोगे? चले अगले टाइप के क्वेश्चनों पे। चले भाई अगले क्वेश्चनों पे। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर जाओगे आप, मैं आशा करता हूं। अब देखो यार, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, जिसपे चोर पुलिस वाले आते हैं। अभी तो क्या हुआ, जैसे आप मिलने जाते हो किसी से, अगर मान लो सलमान खान और कैटरीना कैफ, अब इन दोनों का भाई बात थी कि हाँ भाई मिलने चलेंगे, भाई मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ, कैटरीना कैफ गुस्सा हो गई। तो कैटरीना कैफ को चले दोनों 10 बजे, चले दोनों 10 बजे, कैटरीना कैफ को आना था इधर, इन कैटरीना कैफ को आ गया गुस्सा। तो कैटरीना कैफ ने क्या किया भाई, सलमान की खान की तरफ ना चल के वो आगे चल दी। वो आगे चल दी, अगर वो आगे चल दी तो अगर सलमान खान को कैटरीना कैफ से मान लो मिलना है, तो भाई क्या करना पड़ेगा? सलमान खान को और तेज चलना पड़ेगा भाई, और तेज भागना पड़ेगा। तो और तेज भागना पड़ेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगी भाई इसकी। लेकिन यहां पर भी क्या समय समान होगा, क्योंकि दोनों क्या भाई, दोनों जो है चलना एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं, चलना दोनों एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं। तो जितना समय ये यहां तक चली, उतने समय में ये यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। अब इसी समय, मतलब इसी कॉन्सेप्ट जो आपका सलमान खान और कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ बन जाएगी आपका चोर, और ये जो सलमान खान है ये बन जाएगा आपका पुलिस। अब इसी बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को आप करके दिखाओगे। भागना तो पड़ेगा भाई, सब भागते हैं। लो यार, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है। सॉरी। सेम जो भी आपने सलमान खान और कैटरीना कैफ वाला कॉन्सेप्ट समझा है, यही कॉन्सेप्ट आपका चोर पुलिस में लगता है। और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका होगा। इसको करो यार, इसको करो यार, क्लास को शेयर कर दो प्यारे भाई, मजा नहीं आ रहा यार। अगर ऐसा करोगे तो भाई क्लास क्लास मजा नहीं आ रहा ऐसे। 12 लोग वही, मतलब कुछ यार, आप लोग शेयर करते नहीं हो या बच्चे आते नहीं है? देखो यार, अब कैटर सलमान खान की स्थिति में कौन आ गया भाई? पुलिस आ गया। मान लो पुलिस यहां पे था भाई, और चोर यहां पे था। कितनी दूरी पे? 400 मीटर की दूरी पर।
जैसे ही पुलिस, दो अधिकतर होता क्या है अपने देश में, अधिकतर, मैंने हमेशा नहीं बोला है, चोर और पुलिस की क्या होती है सेटिंग। जैसे ही आप कंप्लेन लिखने जाओगे, अगर पुलिस देख रही है ना चोर वो रहा हमारा, तो चोर होता है उसका पार्टनर, देखा कि चोर वहां पे आया तो उसको पहले कह भाई भाग, मैं पकड़ने वाला हूं अब। तो चोर को पुलिस ने 400 मीटर की दूरी से देखा, देखो, और भावना नहीं है भाई, भागना है, ये तो भावना लिख गया भाई, टाइप मिस्टेक है, और भागना शुरू कर देता है। यदि पुलिस एवं चोर की चाल क्रमशः 14 एवं 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितनी दूरी तय करनी होगी। अब चोर भाई इधर तो भागेगा नहीं, कैटरीना कैफ की तरफ इधर भागेगा, कौन सी चाल से भाई, 10 की रफ्तार से, और पुलिस को पकड़ना है तो भाई इससे तेज भागे वो, एक पुलिस कितने भागेगी 14 की स्पीड से। अब देखो, आपसे पूछा है कि भाई टोटल दूरी भाई बताओ यार, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी भाई, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आंसर बताओ भाई, 1400 मीटर। अरे इधर देखो यार, सेम क्या है, जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब चोर ने भी भागना शुरू किया। अगर दोनों समान समय भागना शुरू कर रहे हैं तो उनकी स्पीड का जो रेशियो होगा वही उनका डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो उनके स्पीड का रेशियो क्या है भाई, 14/10, मतलब क्या 7/5। जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा भाई। अब देखो, अगर पुलिस 7 चल रही है तो भाई चोर कितना चल पाएगा, 5। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी भाई, 4, और यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2। 2 की वैल्यू कितनी, 400। उसने क्या बोला, पुलिस द्वारा तय की गई कुल दूरी, पुलिस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 7। अगर 2 की वैल्यू 400 तो 7 की वैल्यू 1400 मीटर। ये जिसमें दे रखा होगा उसी में आएगा। अगर ये किलोमीटर दे रखा हो तो किलोमीटर में हो जाएगा। ये 400 क्या दे रखा था आपको, मीटर, ये भी आपका मीटर में होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको स्पीड किसी में दे रहे, हम बात करेंगे रेशियो में, तो आप चेंज नहीं करेंगे भाई, 5/18 करेंगे, 18/5 करेंगे, इसमें आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है भाई। सबका आंसर नहीं आया, 2 बालक का आया है, मंटू और दीपक का, 2 ही बालक का आंसर आया है, मंटू और दीपक का भाई। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, बात क्लियर हुई भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन करके दिखा दो यार एक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, जल्दी से आंसर बताना यार, बिना पेन पेपर, बिना पेन पेपर, विदाउट पेन पेपर, विदाउट फार्मूला नहीं, विदाउट पेन पेपर भाई, इसका आंसर बताओ यार। रविंद्र कुमार 1400 भाई, बहुत अच्छे, विदाउट पेन पेपर इसका आंसर बताओ। एक पुलिस एक चोर को 600 मीटर की दूरी देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि पुलिस एवं चोर की चाल क्रमशः 18 एवं 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी। इधर देखो, आउट ऑफ ऑल द लाइज आई हैव हेard आई लव यू वाज माई फेवरेट। वाओ, 1800, बहुत अच्छे दो। देखो यार इधर बहुत आसान तरीके से, 18 और 12, अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 6×18 2, 3 और 2, मतलब कितना भाई, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 और 2, मतलब कितना, एक की वैल्यू कितनी भाई 600, तो 3 की वैल्यू 1800। ऐसे वो क्वेश्चन को उड़ाओ यार। अरे इधर देखो, स्पीड का रेशियो क्या था भाई, स्पीड क्या थी, 18 और 12, ये स्पीड का रेशियो। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा भाई, 6×18 2। अगर पुलिस 3 चलेगा तो चोर 2 चलेगा, कितना ज्यादा चल रहा है भाई पुलिस, एक, एक नहीं, क्वेश्चन ने बोला कितना भाई 600, एक की वैल्यू 600, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1800। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई। अब ऐसे भी क्वेश्चन उड़ा दोगे आप, अब इस तरीके भी क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, मैं आशा करूं भाई। बहुत अच्छे, देखो तरीका सीखो, इन क्वेश्चनों में आपको टाइम नहीं लगाना है।
अभी तक आप जिस तरीके से कॉन्सेप्ट समझते थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये तरीका आप देखो, 1 सेकंड में आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट को समझो यार। अरे अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप तो कर दो, एक बार क्लास को शेयर कर दो यार। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। लो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। टूगेदर इज इजी बट टू गेट हर इज नॉट। वाह, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन आ जाओ यार। तेरा एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी समान चाल में 1/15 कमी कर दे तो उतने समय में वो 10 किलोमीटर कम चलता है। व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की वास्तविक चाल याद कीजिए। तो इसको भी आप ऐसे चुटकी में उड़ाओगे भाई, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी आप चुटकी में उड़ाओगे यार। करो भाई, क्वेश्चन करो यार। आप जैसे निकालते हो वैसे निकालो, फिर मेरा तरीका देखो यार। अरे उसकी वास्तविक चाल पूछा है प्यारे दोस्त। कौन है भाई? चंदन यादव जी, दीपक 5, रावत जी 5। देखो उसने क्या बोला, 1/15। आप लोग घबराने की बात नहीं है। 1/15 मतलब क्या थी भाई? 1/15 का मतलब ये होता है कि अगर उसकी पहले 1/15, ये नीचे हमेशा वास्तविक आती है, ये क्या है? कमी। अगर उसकी वास्तविक चाल 15 थी तो अब क्या हो जाएगा दोस्त? 1 कम हो जाएगा। मतलब वास्तविक चाल 15 थी, अब कितना हो जाएगा? 1 कम होके 14। ये क्या आपका स्पीड का रेशियो है भाई? ये क्या है? आपका स्पीड का रेशियो है। यही रेशियो आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा भाई। ये आपका क्या था भाई? स्पीड का रेशियो था भाई। यही रेशियो आपका क्या डिस्टेंस का होगा भाई? या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, चाहे स्पीड कह लो चाहे डिस्टेंस कह लो। अगर पहले ये 15 चलता था तो अब कितना चलेगा? 14। लेकिन कम कितना चलेगा भाई? 1। लेकिन कह रहा है 1 नहीं, कितना कम भाई? 10 किलोमीटर। 1 की वैल्यू कितना? 10 किलोमीटर। तो भाई पहले कितना चलता था? 15। तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर मतलब पहले कितना चल रहा था? दूरी कितनी चल रही थी भाई? 150 किलोमीटर। अब आपसे पूछा चाल, तो आप चाल जानते हो भाई, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 150 चलता है, पहली लाइन पे लिख रखा है जो 30 घंटे में तय करता है, तो आपका क्या आ जाएगा भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मिस्टर एंड मिसेज वीएस ब्लॉग, स्वागत है भाई आपका। आपका वीडियो आना बंद हो गया था, बहुत सही कहा आपने, लेकिन अब से फिर आना शुरू हो गया है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। अच्छा, ब्लॉग बनाते हैं मिस्टर एंड मिसेज वीएस? आजकल ब्लॉग का जलवा है भाई यूट्यूब पे, बहुत लोग ब्लॉग बनाते हैं भाई, काफी इंटरटेनिंग भी रहता है। अरे हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन, फिर से एक बार समझाना है क्या भाई? 2 लोगों का आंसर आया था यार, 2-3 लोगों का। अरे सिंपल सी बात है, आप स्पीड का रेशियो निकालो, जो स्पीड का रेशियो आएगा वही दूरी का रेशियो हो जाएगा, फिर वहीं से आपकी बात खत्म हो जाएगी। एक अगला क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। एक अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको करके दिखाओ भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 16 से ही 2/3 है ये, या कह दो भाई 16.66 किलो प्रतिशत की कमी कर दे तो उतने ही समय में वह 10 किलोमीटर कम चलता है। व्यक्ति की वास्तविक चाल है भाई, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति है। इसका आंसर बताओ यार।
इसका आंसर बताओ भाई। इसका बताओ भाई, आंसर बताओ। सुनील जी, मैं इस क्वेश्चन में फिर से आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। आप लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा भाई। देखो यार, आंसर किसी का ना आया भाई, मतलब हो नहीं रहा ये। मैं पता था पिछले वाले में हो गया। अब यहां पे देखो 16.66%, 16.66। अरे परसेंटेज मेरा देखा होगा ना, मतलब क्या 1/6 होता भाई? ठीक है भाई, 1/6 मतलब यहाँ पे जो होगी आपकी, इसकी क्या वास्तविक चाल होगी, ये क्या होगी आपकी कमी। अगर इसकी पहले चाल 6 थी, अब एक कम हो कितनी हो जाएगी भाई? 5 हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई? ये आपकी चाल का रेशियो है। और जब समय समान हो, एक ही समय की बात कर रहा भाई, एक ही समय की बात कर रहा है, तो आपका जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भाई यही होगा। अगर समय समान है तो जो स्पीड होता है वो दूरी के, जो स्पीड होता है वो दूरी क्या होता है भाई? समानुपाती होता है। ठीक है। अब देखो यार, अगर वो पहले 6 चलता तो अब कितना चलेगा भाई? 5 चलेगा। लेकिन क्वेश्चन बोला नहीं, एक कम नहीं। अब आपके हिसाब से एक कम, क्वेश्चन ने बोला क्या? 10 किलोमीटर, एक की वैल्यू 10। अगर एक की वैल्यू 10 किलोमीटर, तो भाई 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 60 किलोमीटर। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे बात यहां तक समझ में आएगी नहीं आई भाई? सुनील जी, यहां तक बात समझ में आई भाई? अगर पहले वो 6 चलता था तो अब 5 चलेगा, मतलब एक कम चलेगा। आपके क्वेश्चन ने बोला एक कम नहीं भाई, 10 कम। एक की वैल्यू 10, तो 6 कम कितनी भाई? 60। अब देखो, पहली लाइन पे बोला है, इस चाल क्या होती है भाई? दूरी बटे समय। दूरी आप कितनी चल रहे हैं भाई? 60। समय क्या दे रखा है भाई? 30 घंटे। तो 60 चल रहे हो भाई 30 घंटे में, तो क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। रावत, मंटू, चंदन, नरेंद्र, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्यारे दोस्त। बात समझ में आ गई होगी, बात क्लियर है। आ जाए भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अब ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे आप? अगर उड़ा दोगे तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। लो यार, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला आपके स्क्रीन पे है भाई, स्क्रीन पे। अरे ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन में गलत था भाई, ऑप्शन में बच जाया करो ना। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ऑप्शन गलत है। दीपक जी, दो लोग ए और बी एक ही बिंदु पी और एक ही बिंदु पी से बिंदु क्यू की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। पी एवं क्यू के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ए की चाल बी से 10 किलोमीटर कम है। बी क्यू पर बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटकर ए को क्यू से 25 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। ए और बी की चाल ज्ञात करना भाई। ये क्या बता दो यार, ये बता दो तो लाइफ जिंगल वाला। अगर आप ये क्वेश्चन कर दे जाते हो तो मैं समझ जाऊंगा आप टाइम एंड डिस्टेंस के बादशाह हो भाई। ये क्वेश्चन कर जाओ भाई। ए 15 और 25।
वाह भाई दीपक जी, वाह प्यारे दोस्त, बहुत अच्छा भाई। और किसी का कुछ? और भाई किसी का कुछ? पंद्रह, पच्चीस। और भाई किसी का? देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको, दो लोग ए और बी अब यहां पे बात क्या है भाई, दो लोग एक ही जगह से चल रहे हैं, ए और बी बिंदु पी से क्यू की तरफ चलते हैं भाई। लेकिन क्या हुआ, एक लोग की स्पीड ज्यादा है, ठीक है भाई, ए की चाल बी से 10 किलोमीटर ज्यादा है, ए की चाल बी से 10 किलोमीटर कम है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो यार, यहां से भाई चला, ए ए यहां तक पहुंचा ही था कि बी की चाल ज्यादा थी, वो यहां तक पहुंचा और यहां से फिर वापस आ गया। और इससे मिलता है कब भाई, 25 किलोमीटर की दूरी पर। टोटल 100 था, अगर टोटल 100 था तो ये कितना होगा भाई, 75। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं? यहां पे बात समझो, पहले समझो। दोनों साथ चलते हैं और साथ मिलते हैं, दोनों साथ चलते हैं, साथ मिलते हैं, मतलब क्या, समय समान है, समय समान है तो दूरी और चाल का रेशियो भी समान होगा, तो दूरी और चाल का रेशियो भी क्या होगा भाई, समान होगा। अब यहां पे देखो यार मेरे भाइयों, यहां देखो, अब अगर आप ए के बारे में बात करोगे तो ए तो भाई इतनी दूरी चला। अब यहां ए और बी के बारे में बात करते हैं भाई, ए कितना चला भाई, 75। लेकिन अब बी के बारे में बात करो तो बी पूरा चल गया, ये पूरा 100 किलोमीटर, तो यहां से फिर वापस आ गया 25, मतलब बी कितना चला गया भाई, 125। अरे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं भाई? पहले भाई यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं? ये किसकी रेशियो भाई, डिस्टेंस का रेशियो है। अगर आप स्पीड स्पीड का रेशियो निकालोगे तो यही आएगा, 25 या 75, 25 पंचे 125। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं आई? अब देखो यार, यहां तक क्लियर होनी चाहिए बात, यहां तक क्लियर होनी चाहिए। अब जो आपका डिस्टेंस देखो, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म, इतना बड़ा क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म, यहीं पे खत्म हो जाएगा। एक लाइन से दूसरी लाइन नहीं लिखूंगा मैं। अगर ए की चाल 3 तो बी की चाल कितनी भाई, 5, तो कितना कम है भाई, 2। आपके क्वेश्चन ने क्या बोला है, 2 नहीं भाई, 10, 2 नहीं 10। तो आपकी 5 के मल्टीपल पे है, 2 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15, और 5 की वैल्यू क्या होगी, 25। एक ही लाइन में आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, एक ही लाइन में। वाह भाई वाह मंटू जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोल दूं भाई 10 किलोमीटर कम नहीं है चाल, जो है चाल का अंतर ज्यादा दे दूं तो कोई डाउट किसी को? नरेंद्र जी कह रहे हैं रिपीट। देखो भाई फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं, हर एक बच्चे के लिए मैं हाजिर हूं, फिर से समझ लो एक बार। कोई क्वेश्चन बड़ा है, सोल्यूशन छोटा है, तो दिक्कत तो होगी। देखो जरा, पी और क्यू के बीच की दूरी बोला है इसने 100 किलोमीटर है। ए और बी यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, 100। लेकिन हुआ क्या, बी की चाल ज्यादा है। अब देखो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक लाइन में बी की चाल ज्यादा है तो बी भाई जल्दी जल्दी भागेगा। बी यहां तक पहुंच गया, लेकिन ए बेचारा धीरे धीरे पहुंच ही रहा था,
कि बी यहां से वापस भी आ गया और इसको कितने किलोमीटर पहले, 25 किलोमीटर पहले धर पकड़ा भाई। यहां पर दोनों को मुलाकात हो जाती है, यहां पर दोनों की देखो बी की चाल ज्यादा है तो बी तेजी से चला भाई और क्यू से वापस तुरंत लौटा, ये वेट नहीं किया। अब यहां पे क्या हुआ भाई, तब और ए की चाल कम थी, ये बेचारा यहीं तक पहुंचा। टोटल दूरी थी 100, यहां तक 25, तो ये बच्चा कितनी भाई 75। अब देखो चूंकि समय समान है, आप ये कैसे पता करोगे भाई, एक बार फिर गुड इवनिंग, फिर से भाई गुड इवनिंग। अब देखो चूंकि दोनों समान समय पे चले हैं और समान समय पर रुके हैं, मतलब दोनों समान समय तक दौड़ते रहे भाई, भागते रहे, तो अगर आप रेशियो निकालेंगे भाई, इस डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस देखिए देखोगे तो ए कितना चला भाई, ए यहां से यहां तक ही तो चल पाया, मतलब चला कितना 75। अगर आप बी के बारे में बात करोगे भाई तो पूरा ये 100 गया और 25 वापस भी आया, तो क्या रेशियो आएगा 75/125। अरे यहां तक क्लियर है सॉरी अगर आप, क्योंकि समय समान है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। 25 थे 75, 25 पंचे 125। अगर ए की चाल 3 होगी तो बी की चाल 5 होगी, कितनी कम भाई 2 कम है। क्वेश्चन ने बोला 2 नहीं बाबू, कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू क्या होगी प्यारे दोस्त 15, 5 की वैल्यू क्या होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे कोई डाउट किसी को, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? नरेंद्र जी, नरेंद्र सिंह, बात समझ में आई भाई? एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हुआ है आपका, इतना बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हुआ है। अरे नरेंद्र जी बात क्लियर हुई भाई? अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आओ यार, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आपको करके दिखाना है। ओके थैंक यू भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताओ दोस्तों, इसका आंसर बताओ भाई इसका आंसर जल्दी बताओ यार, एक लाइन में बताना है भाई। क्लास शेयर कर दो भाई एक बार प्लीज, सब लोग शेयर करो भाई, मजा आ गया भाई क्लास में। अरे बात क्लियर है भाई, दो लोग ए और बी एक ही बिंदु, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है बस भाई। इसको विदाउट पेन पेपर भी आप कर सकते हो भाई, इस उस पे ले आऊंगा, विदाउट पेन पेपर भी करोगे आप सॉरी करो यार एक बार, करो भाई, ट्राई करो एक बार करो भाई, क्वेश्चन को लगाओ यार। जब तक लगाओगे नहीं ना, जब तक तोड़ोगे नहीं ना, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और आत्मविश्वास से ही सफलता की जननी होती है। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते भाई। आंसर बताओ यार, आंसर बताओ भाई। आंसर बताओ प्यारे दोस्त, किसी का आंसर नहीं आया भाई, किसी के भी बालक का आंसर नहीं आया, किसी भी बालक का आंसर नहीं आया भाई, कोई दिक्कत है क्या? ठंडा ही नहीं पता चला क्योंकि मैं लेट हो गया। अरे अभी तो रिपीट किया था प्यारे दोस्त, कोई नहीं फिर से मैं रिपीट कर दूंगा प्यारे दोस्त। सर जी ऑफर रॉन्ग आ रहे हैं ए, कोई दिक्कत नहीं भाई, दीपक जी का तो आंसर आ गया ए, कोई दिक्कत नहीं। देखो दो लोग, वही वही बात है,
क्या नाम है भाई आपका? शिवम। शिवम भाई देख रहा है इधर। शिवम प्यारे दोस्त यहां देखना, पी और क्यू इनके बीच की दूरी कितनी दे रखा है इन्होंने? 80 किलोमीटर दे रखा भाई। टोटल दूरी कितनी दे रखी है? 80। हाँ जी, ऑप्शन शायद गलत है। ऑप्शन एक ही है रावत जी, 75-60। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं यार। एक ऑप्शन आपका ई रहता है, एनओटी। ऑप्शन नंबर आपका ई रहता है, नन ऑफ दीज भी रहता है भाई। ये पांचवा ऑप्शन आप ध्यान रखना, बिहार में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो यार, 20-30। अब देखो यार, ए और बी दोनों चलना यहां से प्रारंभ करते हैं। ए की चाल कमजोर रहता है बेचारा चलने में, लेकिन बी क्या भाई फास्ट चलता है और क्यू तक पहुंचता है, और उसके पहले ही 20 किलोमीटर पहले ए से मुलाकात हो जाती है। मतलब ए ने चला कितना भाई? टोटल था 80 और यहां तक 20, तो बचा कितना? 60। मतलब एक ही जो चाल होगी भाई, एक ने कितना दूरी तय की है, हम दूरी का रेशियो निकालें तो ए ने कितना तय किया भाई? 60। और वहीं पे बी के बारे में बात करें तो भाई बी यहां तक गया, शिवम जी देखना भाई, बी यहां से यहां तक पूरा गया 80 और फिर वापस आ गया 20। मतलब क्या हो जाएगा आपका? यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को। देखो एक लाइन में क्वेश्चन समाप्त होगा ये, एक लाइन में, दूसरा लाइन पे नहीं जाओगे आप। देखना, अब देखो जो, क्योंकि समय और चाल आपका एक ही समय पर चले हैं दोनों लोग, और एक ही समय पर मिले हैं दोनों, कहीं बीच में रुके नहीं हैं दोनों, क्या चलते रहे हैं, चलते रहे हैं। मतलब क्या दोनों ने समान समय तक चले हैं भाई? अगर समान समय तक चलेंगे तो इनका जो स्पीड और स्पीड जो चाल होगी वो दूरी के समानुपाती होगी भाई। जो चाल होगी वो दूरी के समानुपाती होगी। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर ऐसी बात है तो आपका दूरी का रेशियो जो होगा वही रेशियो स्पीड का होगा भाई। 20-30-60, 20-25-100, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो यार, अब देखो यहां पे क्या है, अगर ए की चाल 3 थी तो बी की चाल कितनी होगी? 5। अब आपसे बोला क्या भाई, कितनी कम? 2 कम। उसने बोला क्या? 15 कम है। 2 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 3 की वैल्यू हो जाएगी 15/2 इंटू 3। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हो गई भाई? ठीक है, मतलब क्या 45 का आधा क्या हो जाएगा भाई? 45 का आधा क्या हो जाएगा आपका? 22.5। और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 7.5 पूरे 5 क्या आ जाएगा भाई आपका? 37.5। ऑप्शन नंबर आपका ई होगा। ऑप्शन नंबर आपका ई होगा। रावत जी गलत आंसर आया आपका। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? क्लियर हुआ भाई? अगर किसी कोई डाउट हो तो बताओ यार। एक लाइन में आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ है, एक ही लाइन में क्वेश्चन समाप्त हुआ है। अरे क्लियर है भाई? अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो भाई। अगर सबको क्लियर है तो एक क्वेश्चन करके दिखा दो यार। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसका आंसर बताना यार। आप क्या बताओगे? उसका आंसर बताओगे। बहुत अच्छे भाई, मजा आ रहा है भाई। देखो P और Q के बीच की दूरी भाई 150 है। A और B किसी निश्चित चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है भाई, A और B एक ही समय पर निश्चित चाल से चलना प्रारंभ करते हैं, और B जो है
बी की चाल ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है भाई। बी की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। तो बी जो है क्यू से तुरंत पहुंचकर वापस लौटता है और 50 किलोमीटर, क्यू से 50 किलोमीटर पहले ए से मिल जाता है। तो ए और बी की चाल बताओ भाई। तो ए और बी की चाल बताना है भाई। ए और बी की चाल बताना है भाई। ए और बी की चाल बताना है भाई। वाह भाई, आज जनसंख्या बढ़ी है, बहुत अच्छे भाई। जितने लोग बना, एक बार समझ में आ रहा तो मेरे प्यारे दोस्त थम्स अप कर दो यार। अगर समझ में आ रहा सब लोग एक बार थम्स अप करो भाई। देखो एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया भाई? आंसर बताओ यार, आंसर बताओ प्यारे दोस्त। रिपीट कीजिए, बिल्कुल भाई रिपीट कर दो। पी और क्यू के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। ए और बी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। बी क्यू तक पहुंचकर वापस तुरंत लौटता है और क्यू से 50 किलोमीटर पहले ए से मिलता है। यदि बी की चाल ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है तो ए और बी की चाल बताइए भाई। ए और बी की चाल बताना है भाई। सिंपल सा देखो यार, ए और बी की बात थी भाई, ए और बी की बात थी। तो टोटल ए ने दूरी कितनी तय की भाई? टोटल यहां तक 150 थी, टोटल यहां तक 150 थी भाई। अब लेकिन क्या हुआ, इससे चली कितनी भाई? टोटल 150 थी, ये 50 निकल गई, बची कितनी दूरी? 100। तो इससे चली। अगर बी के बारे में बात करोगे तो भाई 150 तो पूरा ये चला ही चला, साथ में 50 ये भी चल गया। 150 प्लस 50 क्या हो जाएगा? 200। क्या रेशियो आएगा? 1/2। ये जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अरे यहां तक बात क्लियर है? अगर आपका देखो अंतर कितने का भाई? एक का। एक नहीं बोला, कितने का भाई? 20 का। एक की वैल्यू 20, तो भाई ए की चाल क्या होगी? 20। बी की चाल क्या होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे मेरे प्यारे दोस्तों? अगर उड़ा दोगे तो बता दो भाई। अरे उड़ा दोगे भाई ऐसे क्वेश्चन? बहुत अच्छे भाई। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, मजा आ गया भाई। अरे बात क्लियर हो गई भाई? आ जाए भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। लिखो भाई, अगला क्वेश्चन करो यार। एक अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई नहीं लगेगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आप कर जाओ तो मैं समझ जाऊं कि बात आपको यहां तक समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा भाई, एक आदमी एक आदमी एक आदमी अपनी, क्वेश्चन समझो एक बार, क्वेश्चन समझो भाई। अरे आपके थॉट भाई, योर सॉरी इज यूजलेस व्हेन माय ट्रस्ट इज ब्रोकन। बहुत अच्छे भाई। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का, अपनी वास्तविक चाल का 7/11 से 7/11 से चलकर 22 घंटे में पहुंचता है। 22 घंटे में पहुंचता है। अगर वह वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लगेगा? वास्तविक चाल से जाए
चाल से जाए तो कितना समय लगेगा भाई? तो कितना समय लगेगा बताओ भाई। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का 7/11 भाग से चलकर 22 घंटे पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से जाए भाई तो कितना समय लगेगा? आ जाओ इसको करो यार। 14 घंटे भाई। 14 घंटे। अरे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, इतना सा क्वेश्चन है क्या भाई? 7/11 चाल से जाता है। अगर उसकी चाल 7/11 बता रहा है, जो नीचे रहता है वो आपकी वास्तविक वैल्यू होती है। अगर उसकी वास्तविक चाल कितनी है भाई? 7/11। अगर आप समय देखेंगे, समय जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दूरी समान है। अब यहां पर एक बार कॉन्सेप्ट समझो, डिस्टेंस समान है। अगर दूरी समान है तो जिसकी चाल ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, जिसकी चाल ज्यादा होगी उसकी समय कम लगेगा। तो चाल जो होती है वो समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चाल जो होती है वो समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई। ठीक है। अगर आपका स्पीड का रेशियो 7/11 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 11/7। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 11/7। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो ये क्या है? कमी हुई नई चाल है आपकी। अगर इस चाल से चलता तो कितना समय लगता? 11 नहीं बोला है उसने, 22 घंटे बोला है। अगर अपने वास्तविक चाल से जाए तो भाई समय कितना लगता? 7। 11 की वैल्यू 22, तो 7 की वैल्यू क्या होगी? 14। 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। यहां तक बात क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? 38.5 कैसे आ रहा भाई दीपक जी? नहीं समझ में आया क्या? अरे नहीं समझ में आया क्या भाई? चलो एक और करके दिखा दो यार। अगला क्वेश्चन करा भाई, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/9 से चलकर 27 घंटे में पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लगेगा भाई? नरेंद्र जी इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे आपको रिपीट कर दूंगा भाई, इसको एक बार ट्राई करो। यह एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का 7/9 से चलकर 27 घंटे में पहुंचता है। वो अगर वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लगेगा भाई? तो कितना समय लगेगा? चंद्र 14, 21, रावत 14, नरेंद्र 21। देखो भाई सिंपल सा बात समझो यार, दूरी समान है भाई, जितना जा रहा है फिर उतने की बात कर रहा है। दूरी क्या है भाई? समान है। अगर दूरी समान है तो क्या होगा भाई? चाल और समय का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। तो चाल और समय का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। क्या रेशियो देखा था भाई चाल का? 7/9। ये स्पीड का है तो टाइम का क्या हो जाएगा? 9/7। अरे ये बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? अगर उसकी पहले चाल पहले ये क्या होगी? ये नीचे जो वैल्यू होती है आपकी वास्तविक होती है भाई, और नीचे क्या होती है आपकी? नई चाल। ये हमेशा फोकस करना। नीचे क्या होगी आपकी? वास्तविक होगी। ऊपर क्या होगी आपकी? नई चाल होगी। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है भाई? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वास्तविक चाल है तो नीचे क्या वास्तविक समय होगा, यहां पे नीचे नया समय होगा भाई। अब अगर देखो यार, अगर 7/9 मतलब क्या नई चाल से जाता है तो समय कितना लगता है? 9। 9 नहीं, क्या बोला है? 27। 9 की वैल्यू कितनी भाई? 27। 7 की वैल्यू भाई 7 × 21।
तो 7 की वैल्यू क्या होगी 21 घंटे। अरे बात क्लियर है, अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई। हमारे एक गुरु जी थे जिन्होंने हमें मैथ पढ़ाया था, हमेशा क्लियर बोलते हैं भाई, क्लियर बोलते थे वो। अरे बात क्लियर है भाई। बैठा प्रत्येक मान उतने गुना हो जाएगा भाई। डेजी यादव थैंक यू। नरेंद्र जी समझ में आ गया भाई। रावत, मंटू, नरेंद्र क्लियर है भाई। चलो यार एक क्वेश्चन और करके दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको बातें हमारी समझ में आ रही हैं। अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। एक क्वेश्चन आपके पीडीएफ तैयार नहीं कर पाए हम। हाँ भाई नरेंद्र जी, नरेंद्र जो है ना, एक घर, इसकी जॉब लग गई है नरेंद्र की, और एक घर से ऑफिस जाता है। नरेंद्र घर से ऑफिस, भाई कल से थोड़ी दिक्कत हुई, आज पीडीएफ पूरा जन बन नहीं पाई थी। घर से ऑफिस 60 मिनट में जाता है भाई, 60 मिनट में जाता है। यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो 15 मिनट कम समय लगता है। 15 मिनट कम समय लगता है। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करनी है भाई। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करना है भाई। इंडियन आर्मी देश की जान। राम राम भाई, तेरा राम राम। आज भाई 9 बजे हो रहा है, 8 बजे होना था प्यारे दोस्त, कहां रह गए थे भाई। नरेंद्र जी आपके लिए क्वेश्चन है भाई। नरेंद्र की ऑफिस जाता है, घर से ऑफिस 60 मिनट में जाता है। यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 15 मिनट कम समय लगता है। तो घर से ऑफिस की दूरी बताना है दोस्तों आपको, घर से ऑफिस की दूरी बताना है आपको। बताओ यार। अरे 1 घंटे नहीं, अच्छा हाँ 1 घंटे लेट हो गया तू, अपना बता रहा मेरा तो, मैं सोचा आंसर बता रहा है। अरे प्यारे दोस्त चंदन यादव 21 घंटे क्या है भाई, दूरी पूछा है मैंने, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आगे बढ़ा है भाई, दूरी पूछा है प्यारे भाई। साठ किलोमीटर, किसी का आंसर नहीं आया भाई। 45 किलोमीटर मंटू यादव। इंडियन आर्मी देश के 60 किलोमीटर। बताओ यार आंसर बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन के बार मैं करा दूं फिर उसके बाद आप करना। अब यहां पर भी देखो दूरी क्या है, समान है। घर से ऑफिस ही जाने की बात हो रही, कहीं और तो नहीं जा रहा है नरेंद्र, ये घर से ऑफिस ही जा रहा है भाई, किसी और घर तो नहीं जा रहा है। अब देखो यार वो 60 मिनट में जाता था पहले, अब क्या भाई, पहले आप समय ले लो, दो दो जगह आपको समय दे रखा है। पहले वो क्या भाई 60 मिनट में जाता था, अब क्या हो रहा है 15 मिनट कम, मतलब क्या भाई 45 समय लग रहा है। ये टाइम की बात है भाई, ये टाइम की बात है। अब देखो यार रेशियो निकालोगे तो अगर आप जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो का उल्टा हो जाएगा भाई। अरे ये बात समझ में आएगी नहीं आई।
तो भाई 15 चौको 60, 15 तिया 45। तो स्पीड का रेशियो निकालोगे जस्ट उल्टा हो जाएगा भाई। यहां तक बात समझ में आई भाई? अरे यहां तक बात समझ में आई भाई? तो 3/4। अगर आपका दोस्त पहले आपकी स्पीड 3 थी तो अब क्या हो जाएगी भाई? 4। पहले स्पीड 3 थी तो अब कितनी होगी? 4। आपने कितनी बढ़ा दी भाई? इस नरेंद्र ने स्पीड बढ़ाई कितनी? 1। लेकिन क्वेश्चन करा 1 नहीं बढ़ाई, 15 बढ़ा दी भाई। 15 बढ़ा दी भाई। हाँ भाई 15 बढ़ा दी। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं आई भाई? अरे यहां तक बात क्लियर है भाई? अब देखो यार, अगर ये 60 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी भाई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 की वैल्यू क्या होगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, ये 60 मिनट चलता था भाई पहले। पहले क्या था भाई? 60 मिनट, मतलब क्या एक ही घंटे तो हुआ। तो डिस्टेंस क्या होगी भाई? 1 घंटा चलना है 45 के स्पीड से, तो क्या आ जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति, क्या हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलो भाई, बात क्लियर? दीपक स्टार्ट कैसे आ गया भाई? बात समझ में आई भाई? किसी कोई डाउट हो तो बता दो यार, किसी कोई दिक्कत तो बताओ यार। राजेश 60, 60 नहीं आएगा दोस्त, 45 आएगा। फिर से एक बार देखो, अगर नहीं समझा फिर से देखो एक बार। हमें रेशियो निकालना था भाई। देखो, पहले नरेंद्र को टाइम कितना लगता था? 60 मिनट। इसको ध्यान रखना, 60 मिनट है, हम मिनट में ले रहे हैं भाई। 60 मिनट। और अब क्या? 15 मिनट कम, मतलब कितना लग रहा है भाई? 45। अगर आप इसका टाइम का ही रेशियो निकालेंगे तो 3/4, सॉरी 15 चौको 60, 15 तिया 45। ये रेशियो किसका आपका आया? टाइम का। अब वहीं पर अगर आप स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4। अगर नरेंद्र पहले स्पीड 3 थी, अब कितने जा रहा भाई? 4 से, मतलब एक ज्यादा। एक ज्यादा मतलब क्या भाई? आप कह रहे हो एक ज्यादा, इससे बढ़ाई कितनी हुई? 15 मिनट। और स्पीड कितनी बढ़ाई है अपनी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की वैल्यू क्या? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक की वैल्यू 15 किलोमीटर घंटा, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पहले अपनी चाल से चलता तो भाई कितनी होती? वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा पहले चाल। पहले समय कितना लग रहा था? 1 घंटे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई? 60 मिनट में बोले तो क्या? 1 घंटे। 1 घंटे चलना है भाई 45 की स्पीड से, तो क्या आ जाएगा आपका? 45 किलोमीटर। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब एक क्वेश्चन करके दिखा दोगे क्या? एक करके दिखा दोगे क्या भाई? नाउ क्लियर, ओके जी। एक करके दिखा दोगे क्या? एक करके दिखा दो यार फिर। इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। करो भाई। नरेंद्र घर से ऑफिस 50 मिनट में ज्यादा है। यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 10 मिनट कम समय लगता है। तो 10 मिनट कम समय लगता है। अब इसका आंसर बताओ भाई। आपके ऑप्शंस हैं 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आंसर बताओ भाई।
टाइम फिर बताओ भाई दोस्तों। देखो पहले समय क्या लगता था भाई, समय का रेशियो बात करते हैं, 50 मिनट। अब क्या 10 मिनट कम, मतलब क्या 40। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4, ये टाइम का रेशियो बात आएगी भाई। अब समय का स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5। अगर पहले उसकी चाल 4 थी, अब कितनी चाल हो गई भाई 5। बढ़ी कितनी भाई, एक एक की वैल्यू कितना होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे यहां तक बात क्लियर है। तो इसकी चाल क्या भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले आपकी चाल है भाई, पहले आपसे दूरी पूछा है, आपकी चाल कितनी है 60। कितने समय चलते हैं आप 50 मिनट। 50 मिनट को घंटे बना लो भाई, 60 से 60 कट गया, क्या आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर। अरे क्लियर है। अमित कनौजिया 62 कैसे आ गया भाई दोस्त। अरे एक लाइन का क्वेश्चन था भाई, एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था भाई। अब ऐसे क्वेश्चन कर जाओगे, या एक और करके दे दूंगा आपको, एक और बताऊंगा भाई। चलो यार इसी में ना थोड़ा चेंज कर देते हैं भाई। अब क्या है, अपनी चाल यहां पे तो क्या था भाई, बढ़ा दे रहा था, यहां पे कम कर दे भाई, कम कर दे तो 10 मिनट ज्यादा समय लगेगा। अब इसका आंसर बताओ यार। अब क्वेश्चन कर दो भाई, अब क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन करो भाई। मेरा नरेंद्र घर से ऑफिस 50 मिनट में ज्यादा है, यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 10 मिनट ज्यादा समय लगता है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटने के लिए चुने जाते हैं। बहुत अच्छा भाई। अमित कनौजिया 50 होगा, अरे करके देखो भाई। डेजी 50, चंदन यादव जी 50। करके देखो भाई, करके देखा है आपने। अमित कनौजिया जी बहुत अच्छे भाई, तुरंत आंसर आ रहा है भाई। बालकों का मतलब बालकों को बातें समझ में आ रही हैं। अगर प्यारे दोस्त बातें समझ में आ रही हैं तो एक क्लास को शेयर भी करना है आपको। जितने लोग हो सब लोग भाई 10-10 लोग को शेयर करो, ठीक है, सीधी सी बात, नो बकवास। आप क्लास शेयर करोगे तो कल आपको वीडियो मिलेगी। क्लास को शेयर करना भाई, इस पे व्यूज होंगे आपके, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, इस क्लास को जैसे ही आपके व्यूज अगर हो जाएंगे भाई 500 मान लो इस वाली वीडियो पे, तो अगली क्लास हम देंगे आपको। इस क्लास को शेयर करना है भाई। 75 किलोमीटर क्लास खत्म होगी, उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना है आपको, जितने आपके ग्रुप है सब में शेयर करना है भाई। रावत जी कहाँ गए भाई, दीपक जी कहाँ गए, विजय 75 किलोमीटर भाई। देखो यार पहले क्या था भाई 50 मिनट का समय लगता था, अब क्या 10 मिनट ज्यादा लगता है, मतलब क्या 60 मिनट। ये क्या बात है टाइम का, टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 5/6। और स्पीड का क्या होता है भाई उल्टा हो जाता है, तो 6/5 क्या आ जाएगा 6/5। यहां तक बात क्लियर है। अगर वो पहले 6 से ज्यादा तो अब कितने जाएगा भाई 5 से, मतलब भाई क्या कितना कम कर दिया उसने एक। अब एक कह रहा नहीं 15, अगर एक की वैल्यू 15 तो 6 की वैल्यू 15×90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बात क्लियर हुई। पन- और यहां पे देखो, आप सीधा इस पे लाओ, इसको 50 में आपको काटना पड़ेगा, 5 वैल्यू क्या होगी 75।
ये क्या है, 60 मिनट है। 60 मिनट मतलब क्या है, 1 घंटे ही तो हुआ। अगर आप दूरी देखेंगे 75 की चाल से 1 घंटा चलता है, तो क्या हो जाएगा आपका 75 किलोमीटर। क्या हो जाएगा आपका 75 किलोमीटर। रावत जी 75 किलोमीटर, बहुत अच्छे भाई। एक क्वेश्चन का लेवल और मैं बढ़ा दूं, मैं सोच तो रहा हूं, लेकिन आप लोग करोगे कि नहीं करोगे, अब ये आपके ऊपर है। एक क्वेश्चन दो भाई, एक और बढ़ा देता हूं आपका लेवल, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा ये, और फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। लिखना पड़ेगा, लेकिन आप इसको कसम से बता रहा हूं आपको, कसम है भाई, क्लास को शेयर करना है, क्लास को उड़ा देना है भाई। होमवर्क दे दे भाई, हाँ भाई बिल्कुल, होमवर्क ना देंगे, होमवर्क आपका प्रैक्टिस सेशन है भाई। इसका एक्सट्रीम लेवल है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति, अब मुझे ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता था भाई, अपनी गति को अपनी गति को 20% कम करता है, कम करता है, तो वह 20 मिनट पहले पहुंचता है। 20 मिनट पहले पहुंचता है। पहले पहुंचता है यदि वह अपनी गति, यदि वह अपनी गति 14 सही 2/7% बढ़ाता है, तो कितने समय पहुंचेगा। तो कितने समय में पहुंचेगा। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ यार। अरे हमें पता है, 60 नहीं आएगा भाई, 60 नहीं आएगा। ऑप्शंस हैं आपके, 15 मिनट, 14 मिनट, 10 मिनट, नन ऑफ दीज। ये सब मिनट में है भाई। आंसर बताओ भाई, क्वेश्चन कुछ गलत नहीं लग रहा है आपको, पढ़िए सर। क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 20% कम करता है, हाँ यार कम, गलत तो लग रहा है भाई, तो अब 20 मिनट में पहुंचता है भाई, 20 मिनट में, पहले नहीं सॉरी, 20 मिनट में पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 14 से 2/7% बढ़ाता है, तो कितने समय में पहुंचेगा भाई। अब क्वेश्चन क्लियर है भाई मंटू जी। मंटू जी अब क्वेश्चन क्लियर है भाई। अब बताओ भाई, क्वेश्चन का आंसर बताओ यार। नन ऑफ दीज, 20 मिनट देरी से भाई। अब बताओ यार, आंसर बताओ। 14। वाह प्यारे दोस्त, इंडियन आर्मी देश की जान, वाह गजब भाई, छा गए तुम, छा गए। प्रदीप जी, आपका नाम प्रदीप ही तो है। दीपक, दीपक तुम यहीं थे, मैं तो तुम्हें कहीं और ढूंढ रहा था। गायब हो गए थे दीपक जी। देखो यार, यहां पर आपको दो केस दिया है,
अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं भागेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन की औकात नहीं भगाने की, जितना मैंने भगा दिया इतना ही भागेगा। 20% कम करता है, 20% वैल्यू क्या होती है 1/5। ठीक है भाई। अगर स्पीड की बात करें, पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 4। ये क्या होती है आपकी वास्तविक। यहां पे क्या होगा आपका, ये वास्तविक की बात होगी, ये ठीक है प्यारे दोस्तों। 20% वैल्यू क्या होती है 1/5। अगर पहले 5 थी तो 1 कम कर देगा, कितना हो जाएगा 4। ये आपकी बात हुई स्पीड। अगर आप टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5। यार यहां तक बात क्लियर है। बार बार 2-3 मिनट पीछे हो जाता हूं, ऐसा क्यों? इतने स्लो कैसे हो भाई, तुम्हारा साबुन इतना स्लो कैसे है? अरे सर नेट नहीं चल रहा। हाँ भाई मेरा नाम बिल्कुल याद, आपका नाम याद है भाई, इंडियन आर्मी देश की जान, हम भूलते नहीं है। चलो देखो यार, ये क्वेश्चन गजब का है भाई, इससे आगे नहीं जाएगा। देखो अब देखो यार, अब कितने पहुंचता है वो, 20 मिनट में पहुंचता है। अगर आप देखो नई नई चाल, नई नया समय क्या होगा आपका 5, 5 की वैल्यू कितना बोला है वो 20 मिनट। तो 4 की वैल्यू क्या होगी 16। ये आपकी क्या है वास्तविक। अगर दोस्त ये वास्तविक चाल से जाता तो इसे कितना समय लगता 16 मिनट। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए आपको, यहां पर पकड़ के रहना। अगर इसकी वास्तविक चाल से जाता है ये तो कितना समय लगता 16 मिनट। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, यदि वह गति अपनी 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/7, 7 बढ़ा दे, मतलब अगर इसकी वास्तविक चाल 7 है तो नई चाल क्या होगी भाई 1 बढ़ा देगा, क्या हो जाएगी 8। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है भाई। अब देखो यार अगर आप ये क्या है स्पीड का, अगर आप टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8/7, 8/7 हो जाएगा। अब अगर आपका वास्तविक समय 8 लगता है तो अब समय क्या लगेगा भाई 7 लगेगा। लेकिन वास्तविक समय आप यहां पे निकाल चुके हैं दोस्त, क्या है 16। आपका वास्तविक समय 8 नहीं, कितना है 16। तो 7 की वैल्यू, नया समय जो आपका होगा अब वो कितने समय पहुंचेगा भाई, 7 की वैल्यू क्या होगी 14 मिनट। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इससे आगे नहीं भाग पाएगा ये, कितना भागेगा भाई क्वेश्चन ये। बात समझ में आ गई भाई? आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन और करके दिखा दें, दे दें आपको, कर जाओगे क्या? लो यार अगला क्वेश्चन लो। यदि वह अपनी गति 9 सही 1/11% बढ़ा दे, 9 सही 1/11% बढ़ा दे भाई, तो सही से लिखो प्यारे भाई, 9 सही 1/11% बढ़ाता है तो वह कितने समय में पहुंचेगा भाई? इसका आंसर बताओ यार, बिल्कुल भाई आंसर बताओ यार। आंसर बताओ प्यारे दोस्तों। लेट स्पीड 30 किलोमीटर/आवर। वाह बिल्कुल भाई मिंटू जी, इसका आंसर बताओ भाई। आपके ऑप्शंस हैं 44, 44/3, 16/3, डी है नन ऑफ दीज। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 20% कम करता है तो वह 20 मिनट में पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 9 सही 1/11% बढ़ाता है तो कितने समय में पहुंचेगा भाई? तो कितने समय में पहुंचेगा?
कल सब लोग 8 बजे, मतलब 8 बजे हाजिर। और मैं अभी बता रहा हूँ, इस बात को मेरे सीरियस लेना। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक मतलब व्यूज होंगे तभी आगे क्लास आएगी भाई। अब आपको ऊपर है, क्लास चाहे तो शेयर करना भाई। तो 14 मिनट होगा, पहले का 14 मिनट था भाई, पहले का तो 14 ही मिनट था। इसका आंसर बताओ भाई। देखो यार, यहां तक तो बात तो वही थी भाई। कोई व्यक्ति 20% कम करता है, 20% मतलब 1/5, अगर 5 थी तो भाई 4 हो जाएगी। तो ठीक है भाई। अब उसने बोला क्या, 20 मिनट में पहुंचता है। 5 वैल्यू कितना बोला इसने, 20, 4 वैल्यू 16। ये वास्तविक समय कितना बन रहा है, 16। अब आप क्या बोल रहा हो, 9 सही 1/11%। बढ़ा देता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/11। और जो लोग परसेंटेज में दिक्कत हो रही, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, वोटर स्ट्रीम, सब करा रखा है इसी में, वो पर देखना भाई। ठीक है भाई। अब देखो यार, ये स्पीड भाई अगर पहले 11 थी, अब कितनी हो जाएगी भाई, 12। अरे ये नीचे क्या होती है आपकी, वास्तविक होती है भाई। अगर पहले 11 थी तो अब एक बढ़ जाएगी भाई, कितना हो जाएगी, 12। अगर आप टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12/11। क्या आ जाएगा, 12/11। अब बात यहां पर समझो भाई, पहले कितने पहुंचता था भाई ये, 16 मिनट में। अब यहां पे क्या था, पहले अगर 12 तो अब कितने में, 11 में। पहले क्या था भाई, 16 मिनट। 12 की वैल्यू कितनी, 16। तो भाई 11 की वैल्यू क्या होगी, 16/12 इंटू 11। 16/11, 16/12 इंटू 11, मतलब क्या, 44 अरे बात समझ में आई भाई, अरे बात समझ में आई भाई, क्लियर हुआ बात। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। कल मिलेंगे भाई 8 बजे, वो आपके ऊपर है। क्लास को शेयर करोगे, लाइक करोगे। यार पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है आपके लिए, इतना सब कुछ कर रहा हूँ। पीडीएफ नहीं तैयार तब भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ भाई, तबियत नहीं से तब भी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल दोस्तों। जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। प्लीज यार क्लास को शेयर करना, अपनी परिवार बढ़ाओ। आज मजा आया, लिटरली मजा आया, क्योंकि आज कहीं ना कहीं 25 तक पहुंचे थे, लगभग 22 तक पहुंचे थे। अच्छा लगा आप लोगों ने, इसका मतलब कि आज आप लोगों ने प्रयास किया है। जय हिंद। पीडीएफ डाल देंगे, बिल्कुल रावत जी, पीडीएफ डाल देंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सॉरी। मिलते हैं दोस्त कल, आपके ऊपर है भाई, ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।